अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ने चाइना की प्रोडक्ट का बायकॉट कर दिया। सर ये तो बिल्कुल उन्होंने बेहतर किया है। ज़री बात है, हर मुल्क को अपनी आज़ादी है कि वो अपनी प्रोडक्ट को खुद ही चलाए और बजाय और दूसरों मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है उसको जो है वो मोबिलाइज करे और उसको चलाए। ठीक हो गया, गाड़ी देख ले, बाइक देख ले, हर चीज़ जो है वो याद कर ले। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो जवाब दूंगा तो आप शायद उसको चला भी ना सकें। इसका जवाब है, बिल्कुल आप देख लें कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई और 2013 का इलेक्शन उठा लें इंडिया का, तो दोनों मुल्कों में आपस में जो बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि उधर आप तरक्की करें, इधर हम तरक्की करें, लेकिन हमारी तरक्की को एकदम रोक दिया गया। जब हमारी तरक्की को कोई भी एकदम आकर रोक देता तो डेफिनेटली तरक्की नहीं हो सकती। उनकी तरक्की को बढ़ता गया, उनकी तरक्की को किसी ने नहीं रोका। यानी कि उनकी जो पॉलिसीज़ एक दफ़ा मोदी ने बना दी तो वो बढ़ने दी। हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, अगले महीने टूट जाती हैं। ना उस पर बिजनेसमैन ट्रस्ट करता है, ना आवाम ट्रस्ट करती है। एक बंदा आता है, कहता है ये पॉलिसी बताएं पाकिस्तान में कमी क्या है और कमी क्या थी जो ये मामला हुआ। क्या यहाँ पर आपके पास KPK वाली साइड पे मिनरल नहीं है, आपके पास वहाँ पत्थर नहीं है, कि आपके बलूचिस्तान में गोल्ड नहीं है, तांबा नहीं है? क्या मसला है? क्या गैस निकलती तो गैस नहीं है? हमारे लगता है यूँ है जैसे हम अभी तक गुलाम ही हैं। हम उनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद यूनुस, डायरेक्टर सेल्स KXD स्मार्टफोन। मोहम्मद यूनुस जी, गुलाम हसनैन KXD स्मार्टफोन। गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ने चाइना की प्रोडक्ट का बायकॉट कर दिया और सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड न्यूज़ है कि चाइनीज़ जो थे ना वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। और फौरी जो है ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया और चाइना की प्रोडक्ट का भी बायकॉट कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अच्छा इक़दाम किया भारत ने? जी बिल्कुल, जो इक़दाम है अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने माल जो अपनी लोकल चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए और उन बाहर की चीज़ों को बैन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इस टाइम इंडस्ट्री बढ़ रही हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 साल जो हैं वो इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ आ जाएगा। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी उस वक्त तक हम किसी के ऊपर बैन या लगाएंगे तो हमारे मुल्क को नुकसान हो सकता है। क्योंकि वजह ये है कि वो हमारी मईशत का हिस्सा ज़रूर बन रही है इस वक्त, लेकिन हम बायकॉट उस वक्त करेंगे जब हम इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना आने वाले 2 साल बाद आप देखिए इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी तो हम बायकॉट करेंगे और चाइना को हम गुड बाय कह देंगे इंशाल्लाह। सर, चाइना ने पिछले दिनों में खबर आई थी, वर्ल्ड न्यूज़ की ही खबर थी, और जो है ना चाइना में क्या हुआ कि चाइना में 700 मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे वॉशरूम बनाए। अब बताएं आप। जी, इस्लामिक लिहाज से तो ये देखिए हमारी जो तंजीमें बनी हुई हैं उनको चाहिए कि इन इश्यूज़ को वो उजागर करें और इसके साथ मुकम्मल हमें बायकॉट करना चाहिए। जहाँ पे कोई इस्लामी इशू आता है तो हम अपने इस्लाम की खातर या हमें हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया है कि हम उसके खातर हर कुछ कर गुजरेंगे। हम फ़लस्तीन भाइयों के साथ भी खड़े हैं, तो हम अगर चाइना की बिल्कुल इंपोर्ट हम बंद भी कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि हमें हमारे रिस्क और राज़िक अल्लाह है। फैक्ट्रियाँ कौन सी लगी है पाकिस्तान में सर? इन दिनों में अगर देखा जाए तो फैक्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। स्मार्टफोन की, मोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है। भाई पाकिस्तान जी, मेड बाय पाकिस्तान के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस वक्त। अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री से बेसिकली वाबस्तगी है और बहुत तेज़ी से मैं देख रहा हूँ तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है तकरीबन 48 हो चुके हैं। 48 मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का मतलब ये है कि आपके 2 साल बाद पाकिस्तान में जो सेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके वो जो फैक्ट्रियाँ हैं वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट के ऊपर ख़ुद ब खुद सोचना पे मजबूर होंगी। क्या लगता है कि आपके जो मोबाइल इंडस्ट्रियाँ इधर लग रही है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, यूरोप या भारत हमसे परचेजिंग करेगा? देखिए, भारत तो डेफिनेटली उनकी तो हमारे साथ जो एक दिल का रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो तो नहीं करेगा। लेकिन इंशाल्लाह हम समझते हैं कि बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज़ हमसे अल्हम्दुलिल्लाह लेंगी। जो दुबई हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि दुबई एक मिडल ईस्ट कंपनी है, मिडल ईस्ट मुल्क है और वो वहाँ से बाहर किसी भी जगह पे स्टॉक दे सकते हैं। क्या जानते हैं सर, क्या कहते हैं कि ये जो इंडिया ने बायकॉट किया चाइना का,
अच्छा किया आपकी नज़र में, ऐसा उन्हें करना भी चाहिए था, क्योंकि चाइनीज़ जो है अपना मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे साथ साथ। जी, मनी लॉन्ड्रिंग देखें दो सूरतों में होती हैं, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। हम अपने गवर्नमेंट को कहेंगे उन लोगों पे नज़र रखें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के बायस में यानी कि जो इम्पोर्ट के जो बिल्स हैं उसको एक्चुअल बुनियाद पे लेके जाए, जो रियल उसके रेट्स हैं उसी पे इम्पोर्ट हो, और जो फेक इन्वाइसेस होती हैं उस पर कंट्रोल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है कस्टम हुकाम का है, कस्टम हुकाम इस पर सख्ती से अमल दरामद कराए, तो किसी की भी जरूरत नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सके। सर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के होते ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, और वो दुनिया में उनका 5वें नंबर पे नाम आ गया है? क्या देख रहे हैं, कैसे तरक्की कर गया, एक दिन आज़ाद होने वाला मुल्क कैसे तरक्की कर गया? एजुकेशन सिस्टम देख लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, ठीक है। टेक्नोलॉजी देख लें, उनकी अपनी मैन्युफैक्चर्स हैं, ठीक हो गया। गाड़ी देख लें, बाइक देख लें, हर चीज़ जो है वो याद कर रहे हैं। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो जवाब दूंगा तो आप शायद उसको चला भी ना सकें। इसका जवाब है, बिल्कुल आप देख लें कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई और 2013 का इलेक्शन उठा लें इंडिया का, तो दोनों मुल्कों में आपस में जो बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि उधर आप तरक्की करें इधर हम तरक्की करें, लेकिन हमारी तरक्की को एकदम रोक दिया गया। जब हमारी तरक्की को कोई भी एकदम आके रोक देता तो डेफिनेटली तरक्की नहीं हो सकती। उनकी तरक्की को बढ़ता गया, उनकी तरक्की को किसी ने नहीं रोका, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज़ एक दफ़ा मोदी ने बना दी तो वो बढ़ने दी। हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, अगले महीने टूट जाती हैं, ना उस पर बिजनेसमैन ट्रस्ट करता है, ना आवाम ट्रस्ट करती है। एक बंदा आता है कहता है ये पॉलिसी गलत बनी है, एक पॉलिसी बने और उसके ऊपर 10 साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो। अब जैसे कि मैं अपने मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो 10 साल की पॉलिसी दी हुई है, तो 10 साल ये हिल नहीं रही, तो जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ है। इस तरह हर इंडस्ट्री को आप 10 साल दें, आप देखें कैसे मुल्क ग्रोथ नहीं करता। हमारी तरक्की किसने रोकी थी? बस ये तो देखें, अब आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसमें हम इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों ने तरक्की रोकी है, मियां नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान को रोकने वाले हैं, चाहे नवाज शरीफ को रोकने वाले हैं, चाहे किसी भी सियासी मकासद के लिए रोकने वाले हैं, उनको रोका गया है। तो मैं समझता हूँ उनको रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ मिलकर ऐसे इक़दाम पैदा करना चाहिए कि हम मुल्क के लिए एक हो गए, एक पेज पे होकर आगे बढ़ाएँ। क्या लगता है सर, नरेंद्र मोदी जो है माशाल्लाह तीसरी बार भी, तीसरे टेन्योर में भी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ऐसी रुकावटें नहीं फेस करना पड़ी थी? बेसिकली उसकी जो सियासत की जो हिस्ट्री है ना, आप मोदी की जो सियासत देख लें, उसकी सियासत कहाँ घूमती है कि वो इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर वो सख्तियाँ करता है, और वहाँ पे इंडियन आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल आसान उसका हथकंडा है कि वो मुसलमानों पे जुल्म जबर करता है और वो ऊपर आता है। तो ये कोई उसकी पॉलिसी से मैं मुतमईन नहीं हूँ। वो पॉलिसी मुसलमानों के लिए जुल्म जबर है, और एक दिन मैं समझता हूँ कि उसने नस्ल नाबूद होना है। सर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं, कल की खबर अपना वर्ल्ड न्यूज़ की खबर है, कल हमने भी देखी खबर, हम आपको अभी दिखा भी देंगे कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो भारत के जो है नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं, बड़ा पुरजोर तरीके का उन्होंने इस्तकबाल भी किया जम्मू कश्मीर के स्टूडेंटों ने। जी, बेसिकली आपकी जो बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर 2 साल पहले देखें, उन्होंने एक आर्टिकल अपना पास किया जो 337 था, तो वो 337 बेसिकली उसका आर्टिकल बनता ही नहीं था। आप जो चैलेंज किया था कि ये अपना किया था, हाँ। जो इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया था, और वो ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा में वो केस चल रहा है, तो वो दोबारा रिवर्स भी हो गया। और उन्होंने क्या किया कि इंडियन से लोग आगे जम्मू कश्मीर में पढ़ाना शुरू कर दिए, 2 साल उनको प्रॉपर्टियाँ दी, 2 साल उनके नाम पे प्रॉपर्टियाँ इशूज़ हो गई। अब वो आपको ये लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के नहीं, वो इंडियन लोग हैं। वो इंडियन सर मुस्लिम है, मुस्लिम बच्ची है, मुस्लिम बच्ची हम आपको दिखा भी देते हैं अभी सर। जी, वो आपकी रिकॉर्ड दिखाएंगे। आपके देखें, बात ये है कि आपके मुस्लिम बच्चियां भी उधर रहने के लिए, वो भी एक मुल्क है ना, उधर रहने के लिए तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट अगर वक्ती तौर पे कोई 2-4 बच्चियां कर रही हो तो मैं नहीं कह देता हूँ, लेकिन अक्सरियत अभी भी जम्मू कश्मीर चाहता है कि पाकिस्तान और या उनको आज़ाद मुल्क मिले। सर आखिरी क्वेश्चन करता जा रहा हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा ही है तकरीबन, ठीक है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जी, पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिसीज़ को वो देखते हुए ये चाहते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो रेशो है, महंगाई की रेशो कम है, पाकिस्तान से चीज़ें वहाँ पे सस्ती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वही वाली उनको पॉलिसीज़ वहीं पे मिल जाए, लेकिन उनको नाम अपना मिल जाए, यानी कि जो इंडिया से भी बेशक कट जाए, जो पाकिस्तान से भी कट जाए, लेकिन नाम उनको अपना मिल जाए। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने भी गुफ्तगू सुनी हमारी सारी। जी जी। क्या कहना चाहेंगे
भारत ने जो है चाइना का बायकॉट कर दिया। जी जी। वीवो फ़ोन भी शायद उन्हीं का है, चाइना का ही है, ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट किया, कैसा इकदाम देख रहे हैं आप? सर ये तो बिल्कुल उन्होंने बेहतर किया है। ज़री बात है, हर मुल्क को अपनी आज़ादी है कि वो अपनी प्रोडक्ट को खुद ही चलाए और बजाय और दूसरों मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है उसको जो है वो मोबिलाइज करे और उसको चलाए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हमारे भी मुल्क में इस इंडस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी मोबाइल इंडस्ट्री में भी। सर हमारी प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारी मैन्युफैक्चर नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी बाइक हो जिसका हम फ़ख्र कर सकें, कोई गाड़ी हो। इंडिया ने बाइक भी बनाई, इलेक्ट्रिक बाइक भी बना दी, फ्लाइंग टैक्सी भी बना दी उन्होंने, महिंद्रा का गाड़ी भी बनाई जो पानी में भी चल रही है, ठीक है। तो सर हमारा मुल्क कब ग्रो करेगा? इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई तब्दीली आएगी तो ये हमारा मुल्क भी जो है ग्रोथ करेगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया में जो है जमहूरियत का जो निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमसे वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन होगा और इस तरह का निज़ाम आएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी जो है आगे जाए और इंशाल्लाह तरक्की करे, ठीक है। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? SM अख्तर जी। SM SM अख्तर, ठीक हो गया। और करते क्या सर? जो आप समझ लें SVP हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर। अंजुमन ताजरान लाहौर, हाल रोड और लाहौर, वेरी गुड हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया ने चाइना की प्रोडक्ट का टोटल बायकॉट कर दिया। उनका मोबाइल भी था वीवो शायद, ठीक हो गया, उसका भी बायकॉट कर दिया क्योंकि चाइनीज़ जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो इंडिया ने बायकॉट कर दिया। तो कैसा देख रहे हैं, अच्छा किया या गलत किया उनके साथ? देखें, जब तक आपने अपने घर को नहीं संवारना, जैसे इंडिया ने अपने घर को संवार लिया, काफ़ी हद तक बेहतर बना लिया, उसने बाइकआउट कर दिया। आप कैसे बाइकआउट कर सकते हैं? साढ़े पल्ले का नहीं है। पहले अपना पल्ला मजबूत करें, अपने पल्ले को भारी करें। अपने जेब में पैसे होंगे, पाकिस्तान के खाने में पैसे होंगे, उनके कितने अरब के देखना, उनके जो रिजर्व्स हैं हमारे कितने हैं। हमें एक अरब की ज़रूरत पड़ती है, हमारा हाल क्या होता है? हम IMF के लेट जाते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं, हर चीज़ें मांगते हैं और तमाम बोझ अपनी आवाम पे डालते हैं। अब देखें, आए दिन बिजली महंगी हो रही है, आए दिन गैस महंगी हो रही है, आए दिन पेट्रोल महंगा करके सस्ता किया तो क्या आ किया? भी नहीं रही सर। मैं यही तो तकलीफ़ की बात है कि देखिए, किसी से पूछ लें, कहते सुबह 10 बजे के बाद तो गैस का स्टार्ट होता है और रात 10 से पहले वो ख़त्म हो जाता है और सारी रात अब गीज़र भी आपको ऑन नहीं होता। बिल भी मल्टीप्लाई हो गए हैं, मल्टीप्लाई। जिसको था बिल था आज सर्दियों के मौसम में 800 से 1000 रुपया, उसको 6,500 से 7,000 8,000 बिल आना शुरू हो गया है, ठीक ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 2 आने, इस्तेमाल भी नहीं किया और बिल भी दे दिया। पर इन्होंने मीटर के पैसे बढ़ा दिए हैं, क्या किया है? बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। हाँ, आप कनाडा की बातें करते हैं, आप अमेरिका की बातें करते हैं, आप किसी और मुल्क की बातें करते हैं, वहाँ महंगाई भी है, वहाँ आमदनी भी तो है ना, भी है, महंगाई कुछ नहीं कहती। हाँ, प्लस देखें, एक आम बच्चे की सैलरी कितनी है? 20 नहीं तो 22 तो 25,000, ठीक है। तो क्या उसकी सैलरी उसके मुताबिक मल्टीप्लाई 3-4 हुई है? नहीं हुई। इसलिए गरीब आदमी मर रहा है। जो मिडिल तबका आदमी है वो तरस रहा है, वो ऊपर बढ़ना चाहता है, डरता है तो मरता है, गिरता है तो मरता है। बचता है कौन? जो ओनली 3-4% लोग हैं, जो मिल ऑनर हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े मामले हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी हर बंदा हैंड टू माउथ हो गया है। एक वक्त था कि लोगों के पास पैसे बचते थे तो लोग प्लॉट ले लेते थे, कुछ कर लेते थे। अब क्या हाल हो गया है? किस्तों पे प्लॉट, किस्तों पे घर, किस्तों पे फलाना चीज़, हर चीज़ किस्तों पे चली गई है। जो सोसाइटी वाले हमारे कोई अजीज़ नहीं है, हमारे को करीब नहीं है, वो अपने कारोबार में मफाद के लिए उन्होंने 3 मरले का प्लॉट आपको किस्तों में दे दिया, 5 मरले का प्लॉट आपको किस्तों में, 3 साल की किस्तें हैं, 5 साल की किस्तें हैं, 10 साल की किस्तें, घर तक शुरू हो गए हैं कि किस्तों में लें। नहीं, ये आपकी इकॉनमी का ये हाल है। ठीक है, दुनिया में भी किस्तों में चीज़ें मिलती हैं, मगर मुझे बताएं कोई ऐसा मुलाजम बताएं जो आम प्राइवेट दुकान पे काम कर रहा है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 है, बीवी है, घर है,
बताएं वो रेंट पे रह रहा है, आउट ऑफ सिटी से आया है, उसकी सैलरी 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी हो तो क्या वो बच्चों को खिलाएगा, क्या बिल देगा, क्या पढ़ाएगा, क्या घर में रहेगा, क्या उनको दूध पिलाएगा। सर इंडिया जो है, इंडिया को आप किधर देख रहे हैं? इंडिया को किधर देख रहे हैं सर? मैं कहता हूँ कि दुनिया के 5वें नंबर पे वो आ गया। उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी डेवलपमेंट देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें सर। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है सर? हम कब स्टैंड होंगे सर? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप अयूब खान के ज़माने की बात करें, आप जन्नत ज़िया के ज़माने की बात करें, आप भुट्टो के ज़माने की बात करें। 50 साल हो गए हमारा मुल्क नीचे से नीचे गया है। मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे जवाब नहीं मिलता। सही कह रहे हैं है ना। बात यह है कि आप, मेरा अपना जो घर है, मेरे उसमें छोटी दीवार पर ना सीमेंट हिलता है तो मैं फ़ौरन ठीक करवाता हूँ, उसको बेहतर करता हूँ। तो मुल्क जिसने संभाला उसने मुल्क को ठीक क्यों नहीं किया? जिसने नहीं किया उसको पूछा जाए कि भाई मुझे बताएं पाकिस्तान में कमी क्या है और कमी क्या थी जो ये मामला हुआ। क्या यहाँ पर आपके पास KPK वाली साइड पे मिनरल नहीं है, आपके पास वहाँ पत्थर नहीं है, कि आपके बलूचिस्तान में गोल्ड नहीं है, तांबा नहीं है? क्या मसला है? क्या गैस निकलती तो गैस नहीं है? हमारे लगता है यूँ है जैसे हम अभी तक गुलाम ही हैं। हम उनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। बात यह कि दोस्ती होनी चाहिए, नीचे लगना नहीं चाहिए। सर देखें, अफगानिस्तान को देखें सर, जिसे हम बकारी कहते थे, कूड़ा उठाने वाले कहते थे, आज सर वो कहाँ पहुँच गया सर? उनका टका 4 रुपए का हो गया, 4 रुपए का हो गया। हमारा टका रुपए से 4 से नीचे गिर के ज़मीन पे आ गया।